नमस्कार, हमारे साथ है 68 बीपीएससी के सेकेंड टॉपर अनुभव सर। चलिए सर से बातें करते हैं और इसकी पूरी जर्नी को टटोलते हैं। जानते हैं कि इन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान किस खास स्ट्रेटजी का प्रयोग किया था कि पहले अटेम्प्ट में इसका प्रथम ये प्रयास था बीपीएससी के अंदर, पहले अटेम्प्ट में इन्होंने बीपीएससी को फोड़ डाला। चलिए सर से बातें करते हैं, इन तमाम चीजों को जानते हैं। सर बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन आपको फाइनल सिलेक्शन में। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर आपका मीडियम क्या था जी, मेरा इंग्लिश मीडियम था। और आपने सर किस प्रकार से सेल्फ स्टडी करा था या फिर सर आपने कहीं कोचिंग ली थी? जी, मैंने सेल्फ स्टडी किया था। सर कोचिंग का हेल्प मैंने मेंस का टेस्ट सीरीज़ लिखने में लिया था। सर अटेम्प्ट कौन सा था? ये अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट था। बीपीएससी के अंदर फर्स्ट अटेम्प्ट। जी, जी। सर बीपीएससी के लिए एकदम से आप प्रिपेयर कर रहे थे या फिर यूपीएससी के दृष्टिकोण से? जी, यूपीएससी के दृष्टिकोण से कर रहा था। हम्म, बीपीएससी का क्योंकि सिलेबस काफ़ी कॉमन है, हम्म, सिमिलर है, तो बिहार स्पेशल मैंने थोड़े टाइम पढ़ के बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया था। ओके। ये सर कितने दिनों का ये जर्नी रहा है? बीपीएससी का जर्नी मेरा काफ़ी छोटा था। यूपीएससी का जर्नी लंबा रहा है, 2 साल हो गया। बीपीएससी का जर्नी था कि प्रीलिम्स के 10 से 12 दिन पहले मैंने शुरू किया था हम्म, और मेंस का भी मेरा बीपीएससी मेंस का 10-12 दिन का ही जर्नी रहा था। अच्छा, इतने कम दिनों में बीपीएससी पे आपने बहुत ज्यादा समय नहीं दिया। यूपीएससी जो चीजों को आप जिस चीज को आप फॉलो कर रहे थे यूपीएससी के अंदर, उसी जी, चीज को एकदम से ये ओवरलैपिंग जो होती है तो जी। आप यहाँ पर अप्लाई किए। जी, जी, वही वही किया। ओके। तो सर आपने कहीं ना कहीं 2 साल पहले यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करी और आपने एवरीथिंग घर से किया। जी, जी, एवरीथिंग घर से किया। कोचिंग का हेल्प मैंने लिया है टेस्ट सीरीज़ लिखने के लिए, कोई फाउंडेशन कोर्स नहीं लिया है मैंने। तो सर अभी बहुत सारे एस्पिरेंट और खास करके इंटरव्यू सर वही देखते हैं जो कहीं ना कहीं सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, और आप भी सेल्फ स्टडी किए। जी। आपने बताया कि कहीं से कोई कोचिंग नहीं ली थी। एक फ्रेशर स्टूडेंट किस प्रकार से सर तैयारी करे, एकदम जीरो से जिसे करना होगा वो जी। कैसे करे, थोड़ी बहुत जिसकी तैयारी हो गई है वो कैसे करे, और जो एकदम से एक्सपीरियंस है और थोड़े बहुत के लिए उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं वो फाइनल मेरिट में नहीं आ पा रहे हैं, मैं तीनों के लिए जानना चाहूंगा, लेकिन सबसे पहले सर आप बिगिनर के लिए बताएं। जी, बिगिनर के लिए मैं सबसे पहली जो चीज़ बोलूँगा कि बिगिनर जो हैं वो यूट्यूब पे टॉपर टॉक्स होते हैं। हम्म, टॉपर्स अपनी स्ट्रैटेजी बताते हैं अलग-अलग कोचिंग्स में जाके। जी, वो काफ़ी सारे सुने और उनसे उनकी स्ट्रैटेजी जॉट डाउन करें और समझें कि इन्होंने कैसे करा, मतलब प्रिपेयर कैसे करा, क्या जर्नी रही इनकी। हम्म, और इसके बाद वो बेसिक फंडामेंटल सब्जेक्ट्स कंप्लीट करना शुरू करें, एक एक पिलर उठा के, जैसे ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया। इसको ख़त्म करने के लिए स्टार्टिंग में समझने के लिए वो यूट्यूब का हेल्प लें। जैसे कि पॉलिटी कोई शुरू करेगा तो उसको फंडामेंटल राइट्स का आइडिया नहीं होगा, तो स्टार्टिंग में बुक से पढ़ने में शायद अच्छा ना लगे या समझने में कोई दिक्कत हो, तो यूट्यूब पे इन सब टॉपिक्स पे आजकल इतना है कि हर टॉपिक पे वीडियो अवेलेबल रहता है। तो कोई ढंग का चैनल देख लें जिनसे उनको ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा है और बेसिक्स एक बार थोड़ा उससे क्लियर कर लें और उसके बाद वो बुक पे ट्रांजिशन करें। जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गया, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गया। तो बुक्स बेसिक करके एक अपने सब्जेक्ट्स को ख़त्म करें, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करें और उसके बाद वो सिलेबस उठाएं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाएं, क्योंकि उन्होंने बुक्स पढ़ लिया है तो उनको फेमिलियरिटी और समझ हो गई है सब्जेक्ट की। उसके बाद इन पीवाईक्यू और सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए वो नोट्स बनाना शुरू करें मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो सिलेबस में जो जो टर्म दिया हुआ है उन हर कीवर्ड पे वो 1 पेजर नोट या ऑनलाइन नोट प्रिपेयर करें। अब वो नोट्स कैसे होंगे, इसके रेफरेंस के लिए वो टॉपर्स के नोट्स की हेल्प लें। और टॉपर्स के नोट्स टेलीग्राम चैनल्स पे अपलोडेड रहते हैं। जितने भी यूपीएससी में 1 रैंक से लेके 1000 रैंक तक लोग ला रहे हैं, वो ऑलमोस्ट सबके ही नोट्स ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं। किसी ने ब्लॉग में किया हुआ है, किसी ने टेलीग्राम पे अपलोड किया हुआ है। तो उन नोट्स को एनालाइज करें और उनके स्ट्रेटजी समझें और उनके आंसर शीट्स भी देखें और देखें कि उन्होंने अपने नोट्स का आंसर कॉपीज में कैसे यूज किया है, क्योंकि मार्क्स डिसाइडर तो मेंस ही होता है, उसी के मार्क्स से रिजल्ट डिसाइड होता है। तो उनके नोट्स को देखकर और उनके नोट्स का यूज करके, न्यूज़पेपर का यूज करके, कुछ कोचिंग मटेरियल्स का यूज करके वो अपना नोट्स प्रिपेयर करना शुरू करें। तो हर टॉपिक को गूगल पे वो सर्च करें। तो गूगल पे सर्च करने पे हर कोचिंग वाले उस पर कुछ मटेरियल डालते हैं। तो 4-5 कोचिंग के मटेरियल से अपना एक कंसाइज नोट्स प्रिपेयर कर लें और इस नोट्स के सर्च में उनको समझ भी हो जाएगी उस टॉपिक के बारे में। जैसे कास्ट सेंसस अगर आप गूगल पे डालोगे तो 5 कोचिंग चैनल्स में जाके उस पर देख लो कि क्या चैलेंजेज हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं लाने के, क्या आगे इसमें और बेहतर कर सकते हैं। तो ये है कि आपको नोट्स बनाने में आपकी समझ भी डेवलप हो गई, आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो गए और इन नोट्स को आप न्यूज़पेपर से आप अपडेट करते रहें टाइम के साथ। और इसके बाद इन नोट्स का एप्लीकेशन करें मॉक टेस्ट में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिखने में।
शुरू में काफ़ी टाइम लगता है, एक एक आंसर लिखने में 20 मिनट भी लगता है, 30 मिनट भी लगता है, आंसर अच्छा नहीं होता है। पर स्लोली स्लोली ये चीज़ बेटर होते जाती है, और एक बार अच्छा खासा टाइम आप दे देते हैं तो एक लेवल तो आप अचीव कर लेते हैं। उसके बाद फिर डिपेंड करता है स्टूडेंट के आईक्यू, स्टूडेंट के और भी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि किसका आंसर कितना बेटर होगा। पर एक जो एग्ज़ाम क्लियर करने वाला बेसिक मिनिमा है वो इससे हो जाता है। सर अब थोड़ा-सा आप ये बताएँ कि एनसीईआरटी आपने फ़ॉलो किया था या फिर नहीं किया था? जी, एनसीईआरटी मैंने फ़ॉलो नहीं किया था। एनसीईआरटी के कुछ बुक्स मैंने फ़ॉलो किए थे, जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिएवल हिस्ट्री फ़ॉलो किया था, और एक आर्ट एंड कल्चर का किया था। मैंने ज्योग्राफी, इकोनॉमी के लिए नहीं किया था। बीपीएससी के एस्पिरेंट को क्या एनसीईआरटी फ़ॉलो किए बिना कोई अच्छा-सा हेल्प मिल सकता है कहीं दूसरे सोर्स से? जी, जी, एनसीईआरटी बहुत टॉपर्स फ़ॉलो करते हैं, बहुत नहीं करते हैं, वो पर्सनल चॉइस है। किसी को अगर बेसिक्स में क्लैरिटी नहीं हो तो छठी से लेके 12वीं तक की एनसीईआरटी कर सकते हैं। जी। और किसी को अगर अंडरस्टैंडिंग में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हो, मुझे लक्ष्मीकांत डायरेक्ट समझ में आने लग गया था, स्पेक्ट्रम आने लग गया था, तो मैंने नीचे के एनसीईआरटीज़ नहीं पढ़े। क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स हैं, इनमें वो सारी मटेरियल दिया हुआ है, सारा मटेरियल जो उन एनसीईआरटीज़ में है। किन स्टूडेंट्स को एनसीईआरटी की तरफ जाना चाहिए और किसे नहीं जाना चाहिए? जी, जिन स्टूडेंट्स को मेन बुक पढ़ने में, जैसे कि लक्ष्मीकांत हो गया, अगर उसको समझने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, तो नीचे के एनसीईआरटी से शुरू कर सकते हैं। तो उसके बाद उनका बेस बिल्ड हो जाएगा, तो फिर से वो रेफरेंस बुक पे वो ट्रांजिशन करें। ओके। अब आ जाते हैं सर थोड़े जो ये तो फ्रेशर के लिए आपने बताया। अब जो एक्सपीरियंस है कहीं न कहीं वो लगातार मेंस दे रहे हैं, इंटरव्यू तक दे रहे हैं लेकिन फाइनल मेरिट में नहीं आ पा रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि आपको वो कहाँ लैग कर रहे हैं? जी, काफ़ी सारे एक्सपीरियंस स्टूडेंट जहाँ लैग करते हैं, जो कि मुझे टॉपर टॉक सुन के जो फ़ील हुआ है कि जैसे जिनका 3 अटेम्प्ट में नहीं निकला, चौथे में निकला। तो मेन रीज़न जो ज़्यादातर में जो कॉमन था, वो था कि उन्होंने टेस्ट कम लिखे। टेस्ट की तरफ उनका ध्यान नहीं था, पढ़ने पे ज़्यादा फ़ोकस था, लिखने पे कम था। और आंसर राइटिंग सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है एग्ज़ाम का। तो मुझे लगता है जो इसमें अगर पीछे हैं तो ये करके देखें, और जो लिखने के बावजूद जो फेल हो रहे हैं, वो अपने वीक एरियाज एनालाइज करें, और वो इंट्रोस्पेक्ट करें कहाँ कमी रह रही है, तो अपने आप से ही ज़्यादा वो इस चीज़ को समझ पाएंगे। ओके, सर टेस्ट जो आपने कहा कि टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगे, टेस्ट लगाने का क्या सही तरीका होना चाहिए? जी, टेस्ट प्रीलिम्स के लिए अगर मैं यूपीएससी के हिसाब से बोलूँ तो 100 दिन पहले शुरू करना चाहिए। मैं और चाहता हूँ सर आप बीपीएससी के पर्सपेक्टिव से बोलें। तो बीपीएससी के पर्सपेक्टिव से भी बोलूँगा कि अगर जब प्रीलिम्स आ गया है तो उसके 60 से 70 दिन पहले एक चार्ट पेपर दीवार पे चिपका लें, और उस पे सीरियल नंबर 1 से 70 तक लिख दें, और हर दिन एक टेस्ट दें। आपने भले ही कितना भी रिवाइज किया हो, आपका प्रिपेयर्ड हो नहीं प्रिपेयर्ड हो, आप टेस्ट लिखें और उस टेस्ट को एनालाइज करें, और अगले दिन में टेस्ट में बेटर करने के लिए आप बाकी टाइम का यूज़ करें और रिवाइज करें। और स्टार्ट करें सेक्शनल टेस्ट से, और 60% टेस्ट सेक्शनल दें टॉपिक वाइज, और उसके बाद 40% टेस्ट फुल टेस्ट दें। और इसमें एनालिसिस पार्ट पे ज़्यादा ध्यान दें, देखें मार्क्स में इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, इन चीज़ों पर। जो न्यू स्टूडेंट हैं, जो एकदम से फ्रेशर हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अभी 17वीं की परीक्षा होनी है, उसकी कर रहे हैं या फिर एकदम से जो ग्रेजुएशन में गए हैं, वो अभी आपका ये इंटरव्यू देख रहे हैं कि सर ने कैसे पढ़ाई करी थी। 71वीं की तैयारी, 72वीं की, मतलब बहुत समय है उसके पास। वो छात्र अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे वो कितना अपना सिलेबस खत्म कर लें, उसके बाद टेस्ट की तरफ स्विच करें? जी, जी, सिलेबस तो टेस्ट की तरफ स्विच मेरे हिसाब से हर सब्जेक्ट को ख़त्म करने के बाद ही कर जाना चाहिए। जैसे अगर ज्योग्राफी ख़त्म हो गया है, तो उसके बाद ज्योग्राफी के प्रीलिम्स के सेक्शनल टेस्ट निकाल लें। 100 क्वेश्चन होते हैं एक टेस्ट में, 2-3 वो कर लें। एक लगा लें, उसके बाद फिर से थोड़ा रिवाइज़ कर लें उस सब्जेक्ट को, फिर दूसरा दे दें। तो टेस्ट दे देने से उनको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, किधर से उठ रहे हैं, किन एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस रहता है, कितना डीप पढ़ना है, कितना वाइड पढ़ना है। तो मैं बोलूँगा साथ-साथ टेस्ट देते रहें, और प्रीलिम्स के पहले उस चीज़ को फुल स्केल पे वो इम्प्लीमेंट करें। बीपीएससी और यूपीएससी जैसे कठिन परीक्षा में क्या घंटे मैटर करते हैं कि बताते हैं टॉपर्स हम इतने घंटे पढ़ते रह जाते थे। क्या आपके लिए भी वो चीज़ था या फिर एक नॉर्मल जो सभी 6 घंटे 8 घंटे की पढ़ाई करते हैं? जी, जी, मेरे लिए घंटे मैटर नहीं करते थे। मेरे लिए था कि जो मेरा आज का टारगेट है, वो पूरा हो जाना चाहिए। 80% भी पूरा हो जा रहा है तो मैं सैटिस्फाइड रहता था। ओके। एक चीज़ में छात्र बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। आपका जैसे शेड्यूल था, मैं चाहता हूँ कि पहले आप शेड्यूल बता ही दें आपका कैसा शेड्यूल? जी, मेरा शेड्यूल था, मैं लगभग 7 बजे उठता था, हुँ, तो 8 से 9 मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, हुँ, और 9:30 टू प्रीलिम्स के पहले की बात बता रहा हूँ, 9:30 टू 11:30 टेस्ट लिखता था, और 11:30 से 2 बजे तक टेस्ट को एनालाइज़ करता था। इसी बीच खाना-पीना भी हो जाता था, हुँ। और अ, उसके बाद मैं अगले टेस्ट की तैयारी में लग जाता था। कल जैसे इकोनॉमी का टेस्ट देना है तो उसका रिवीजन में लग जाऊँगा, अपने नोट्स जो प्रिपेयर्ड हैं उनको रिवाइज़ करूँगा।
कहीं न कहीं हम अभी फ्रेशर के रिगार्डिंग आपसे पूछ रहे हैं। जो भी बात है कि हम अधिकतर फ्रेशर पे बात कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं कि उसे आज अगर शेड्यूल तैयार कर लिया उन्होंने कि हमें हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, बहुत सारी सब्जेक्ट पढ़नी है, जीएस की सारी सब्जेक्ट पढ़नी है। तो क्या वो सही तरीका होना चाहिए कि आज आप हिस्ट्री कंप्लीट कर लें कि आज हमारा ये टॉपिक है, इसको पहले कर लेते हैं? या फिर सेक्शनली हमें 2 घंटे पढ़ने, 2 घंटे में हमें जितना होगा बस उतना ही पढ़ना है, नेक्स्ट डे के लिए उस चीज़ों को रखना है? जी, ये काफ़ी वेरी करता है, काफ़ी टॉपर्स ने 2-2 घंटे वाला भी चीज़ किया है। तो ये है पर्सनल चॉइस है जिससे आपको लगे कि बेटर चीज़ें रिटेन कर रहे हैं और बेटर समझ रहे हैं। मेरा होता था कि एक टाइम पे मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ता था, वो ख़त्म हो जाता था तो अगले पे मूव ऑन करता था। पर बहुत लोग उल्टा भी करते हैं, तो ये कोई फिक्स्ड तरीका नहीं है, ये अपने पर्सनल चॉइस की बात है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए आपका क्या खास टिप्स? प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए टिप्स होगा कि आप इंट्यूशन बिल्ड करने पे फोकस करें। और इंट्यूशन ही है जो आप गेस वर्क आपका बेटर कर सकता है। गेस वर्क में भी परसेंटेज होता है, किसी का 50% गेस वर्क वर्क करता है। तो इसके लिए इंट्यूशन बिल्ड करना है और इंट्यूशन बिल्ड होता है प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस और रिवीजन से बिल्ड होता है क्योंकि क्वेश्चन किसी बुक से नहीं आते हैं जनरली। क्वेश्चंस मतलब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं, तो उसके लिए इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। अब मेंस में आ जाते हैं। मेंस में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपने कहाँ से करी? मेंस में आंसर राइटिंग तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने यूपीएससी के लिखे थे। यूपीएससी जैसा ही पैटर्न था बीपीएससी में। और बीपीएससी स्पेशल जो क्वेश्चंस थे जैसे कि आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस, पटना कलाम पेंटिंग, मंजूसा पेंटिंग, तो इनके मैंने नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे। और क्योंकि ऑलरेडी मुझे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस थी यूपीएससी से, तो बस इन नोट्स को मैंने अप्लाई कर लिया 4-5 मॉक टेस्ट दे के। आपने वहाँ से आंसर राइटिंग कर ली। एसए का जो पेपर होता है कहीं न कहीं नए छात्रों के लिए एक चैलेंजिंग भी था और आपके टाइम पे जबकि बहुत ज़्यादा इसके पेपर नहीं हुए थे। तो कहीं न कहीं इन सब चीज़ों को फेस करना था, कैसे टैकल करा आपने? जी, ऐसे में मुझे प्रॉब्लम इसलिए नहीं हुई क्योंकि यूपीएससी के सिलेबस में ऐसे था। तो उसमें मैं ऑलरेडी ऐसे के लिए प्रिपेयर्ड था। और ऐसे की तैयारी के लिए लोग स्टूडेंट्स फॉलो कर सकते हैं कुछ चीज़ें। जैसे यूट्यूब पे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के फ्री सेमिनार सेशंस होते हैं कि हाउ टू राइट एन एसे, उसको फॉलो कर सकते हैं। और ऐसे के लिए टॉपर के एसेज देख सकते हैं। यूपीएससी के टॉपर के एसेज अपलोडेड हैं वेबसाइट पे, कोचिंग के वेबसाइट्स पे, वहाँ से डाउनलोड करके और उनके टेलीग्राम चैनल से देख सकते हैं। और उन्हीं को एनालाइज करते रहें और खुद का लिखने का ट्राई करें ऐसे का, क्योंकि लिखने का कोई तरीका नहीं होता है, यूनिक स्टाइल होता है अपना सबका। पर उससे एक आइडिया लगा सकते हैं कि कितना लिखना है, कैसा फ्लो होना चाहिए। तो मैं इसमें मेन चीज़ यही बोलूँगा कि टॉपर की कॉपीज से और अपने जीएस के नॉलेज का यूज करते हुए और फिर इसको अप्लाई करके काफ़ी सारे एसेज लिख के और लोगों से फीडबैक लें, अपने पीयर ग्रुप से लें, कुछ टीचर्स को ढूंढ लें जिनसे आप ले सकते हैं, ऑलरेडी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को भेज सकते हैं। तो ऐसे का मैं यही स्ट्रैटेजी बताऊँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच इतना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। देखिए अभी हमारे साथ टॉपर अनुभव जी थे जिन्होंने अपना सारा अनुभव शेयर किया आपके साथ। कैसी रही इसकी जर्नी, क्या बुक लिस्ट फॉलो करे थे इन्होंने, कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या टाइम टेबल रहता था, जो भी चीज़ें बीपीएससी की तैयारी से संबंधित सर ने आपके साथ शेयर की। बाकी क्या आपका कुछ सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और आपको ये सेशन कैसा लगा ये भी लिखिएगा। चलिए मिलेंगे आपसे बहुत जल्द एक और हेल्पफुल सेशन में। जय हिंद।